भारत की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मसाला कंपनियों में से एक है एवरेस्ट, जिसकी कहानी सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे साउथ मुंबई की एक छोटी सी दुकान पर काम करने वाले एक आम व्यक्ति ने भारत की सबसे बड़ी मसाला ब्रांड कंपनी बना दी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 60 साल पहले, जब जामनगर में जन्म लेने वाले वाडीलाल शाह नाम के एक व्यक्ति मुंबई में अपने पिता की दुकान पर मसाले बेचा करते थे। और यह वो टाइम था जब भारत में हर चीज़ के लिए अलग अलग साबुत मसाले खरीदने का चलन था। अक्सर जब भी वाडीलाल शाह अपनी दुकान पर काम करते थे तो वे हमेशा ध्यान रखते थे कि महिलाएं मसाले खरीदते वक्त कोई विशेष कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करती हैं। जो महिलाएं दुकान पर मसाला लेने आती थीं, वाडीलाल उन्हीं से अलग अलग मसालों की रेसिपी पूछा करते थे। रेसिपी जानने के बाद वाडीलाल खुद से मसालों को मिक्स करने में समय बिताते थे। उनका मकसद था कि हर बार मसालों का फ्लेवर निकलकर सामने आए। उनके कई प्रयास फेल हुए, लेकिन अंत में उन्हें एक सही कॉम्बिनेशन मिल ही गया। यहीं से गाड़ी चल पड़ी। 1967 में वाडीलाल शाह ने कंपनी बना ली, जिसका नाम एवरेस्ट स्पाइसेस रखा गया। एवरेस्ट नाम रखने के बाद एवरेस्ट जैसी हैसियत पाने के लिए वाडीलाल शाह ने अपनी कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की और शुरुआत में 3 कॉम्बिनेशन मसाले लॉन्च किए: केसरी मिल्क, चाय और गरम मसाला। इस शुरुआत के बाद कंपनी मसाला इंडस्ट्री में धीरे धीरे नाम कमाने लगी। उसके बाद वे चाहते थे कि उनका मसाला भारत के हर हिस्से में, हर कोने में पहुंचे, और इस काम को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करनी शुरू की। इस यात्रा से उनको अपने कारोबार में खूब फ़ायदा मिला। उन्होंने धीरे धीरे कई नए आइडियाज़ पर काम किया। उसके बाद 1982 में बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुंबई में एक फैक्ट्री ओपन की। कई नए नए मसाले भी लॉन्च किए। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के इस ज़माने में एवरेस्ट उस समय पहली कंपनी बनी थी जिसने टेलीविज़न पर अपने मसालों के विज्ञापन दिखाने शुरू किए थे। माना जाता है कि एक विज्ञापन के बाद एवरेस्ट मुंबई में पूरी तरह से छा गई थी और रातों रात इस कंपनी के 1 लाख से ज़्यादा चाय मसाले के पैकेट्स बिके थे। 1983 में जब भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता तो टेलीविज़न की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय क्रिकेट की दीवानगी इतनी हो गई थी कि हर कोई मैच के लिए अपने घर में टीवी ला रहा था। तो टीवी के साथ साथ मसाले का भी प्रसार हुआ और एवरेस्ट घर घर तक पहुँचने लगा। 2007 के आते आते भारत की 30% मार्केट शेयर के साथ एवरेस्ट मसाला नंबर 1 मसाला बन गया। 2003 में इस कंपनी को पहली बार सुपर ब्रांड का खिताब मिला था और आज तक टोटल 8 बार यह टाइटल जीत चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स और न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार एवरेस्ट 370 करोड़ से ज़्यादा मसाले के पैकेट बेचकर हर साल 2500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है। वैसे तो एवरेस्ट मसाला कंपनी अपनी दमदार मार्केटिंग और अपने उत्पादों के दम पर खबरों में बनी रहती है, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में MDH के साथ साथ एवरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जब हांगकांग और सिंगापुर में इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनीज के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक इथाइलिन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट हुई और हमारे यहाँ की फूड अथॉरिटी ने भी इन कंपनीज के साथ साथ दूसरी कई मसाला ब्रांड से भी जांच के लिए सैंपल मांगे। तो दोस्तों, यह थी वाडीलाल शाह की उस कंपनी की कहानी जो 200 स्क्वायर फीट की दुकान से भारत का नंबर 1 मसाला ब्रांड बनी। अब आप लोग हमें कमेंट में इस कंपनी के बारे में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।